फिर से पटना में आज छात्र संगठन सड़कों पर उतरे। छात्रों पर गोली चलाने के विरोध और घायलों को मुआवजा देने के साथ ही नई दिशा और नई शिक्षा नीति के विरोध में छात्र संगठन सड़कों पर उतरे। काफी संख्या में छात्र गांधी मैदान में आज जमा हुए। एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों के आगे बढ़ने पर उन्हें आयकर गोलंबर के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इस दौरान उनकी पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े हुए थे। मजबूरन पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाकर और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्रों पे गोली चलाने के विरोध और छात्रों को मुआवजा देने की मांग को लेकर, शिक्षा नीति की मांग को लेकर आज एनएसयूआई के द्वारा प्रोटेस्ट निकाला गया था। आयकर गोलंबर पर पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोका। छात्रों की पुलिस के साथ बकझक भी हुई और बाद में पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, खासकर के जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उनको भी हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कई छात्र हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। खुद प्रदेश अध्यक्छ राजेश राम है, उन्हें हिरासत में लिया गया। काफी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। यहाँ से प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ना था और पुलिस ने यहाँ प्रोटेस्ट को रोका। पुलिस के बकझक होने पर और पुलिस के ना समझाने के बाद छात्रों का प्रतिरोध जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर छात्रों को यहाँ से हटाने की काम किया। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि शिक्षा की बदहाली किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का मुद्दा है और छात्रों के हर जायज मांग के साथ हम खड़े हैं। हम पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। हम झारखंड के विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। पेपर लीक किसी भी सरकार में हो, ये सरकारों का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। इस पे तो जो है जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कड़े कानून की आवश्यकता है, फास्ट फॉरवर्ड एक्शन की आवश्यकता है और एक लंबे और बड़े विजन की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से आज एजुकेशन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राजनीति ने जो है आज नौजवानों के भविष्य को लूट खसोट मचाकर जो है खराब करने का काम किया है और झारखंड के नौजवानों के साथ में खड़े हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। साथियों के डेलीगेशन के साथ हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे। और बड़ी खबर आपको रोहतास के डेहरी से बताते हैं, जहां चर्चित डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या का मामला उलझता ही जा रहा है। इस मामले में ड्राइवर और मुख्य आरोपी मिथिलेश कुमार ने जहां अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, वहीं उनकी पत्नी आरती देवी ने पुलिस के दबाव में बयान देने का आरोप लगाया। पत्नी का कहना है कि उनके पति का ईओ साहब से कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि साहब से उनकी कभी अनबन हुई हो। उन्होंने कहा कि उनके पति को एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या के मामले में फंसाया गया है और पुलिस के दबाव में उनसे अपराध स्वीकार कराया गया है। उसके पिता ही सब कुछ उसके लिए होता है सर। हमारे भी बच्चे हैं, हम औरत है सर, औरत का दर्द समझ सकते हैं। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हमारी जहाँ भी जरूरत होगी हम वहाँ भी साथ देने के लिए तैयार हैं। आपके पति से मुलाकात हुई है घटना के बाद? कल थाने में हुई थी। क्या बोल रहे थे? थाने में क्या बातचीत हुई थी आपसे? कुछ विशेष नहीं। हम उनसे पूछे क्या आपने ये सब काम किया है? बोले नहीं। बोले फिर आपके ऊपर सारा आरोप क्यों लग रहा है? आप पहले कुछ और बोले, फिर बाद में कुछ और बोले कि पुलिस हमें बहुत टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी, इसके वजह से हम अपने ऊपर सारा आरोप ले लिए। बोल रही थी कि पूरा गुनाह कबूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात नई दिल्ली में संसद भवन के भीतर हुई और इस बैठक में जेडीयू नेता संजय झा भी उनके साथ मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांकीपुर चुनाव परिणाम पर भी चर्चा हुई। वहीं बिहार के विकास, गठबंधन, बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। साथ ही बिहार को लेकर आगे के रोड मैप पर चर्चा हुई है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पूर्व सीएम नीतीश कुमार से हुई है और दोनों के चेहरे मुस्कुराते हुए
नजर आ रहे हैं। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भी मौजूदगी थी। जानकारी के मुताबिक बांकीपुर में हुए चुनाव से जुड़ी चर्चा दोनों नेताओं के बीच में हुई है और बिहार के आगे के रोड मैप पर भी बातचीत हुई है। पटना के दानापुर से सटे दियारा इलाके के लोगों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नासरीगंज घाट से पानापुर घाट के बीच मुफ्त यात्री जहाज सेवा की शुरुआत की है। अब दियारा के लाखों लोगों को छोटी नाव से जान जोखिम में डालकर गंगा पार नहीं करनी पड़ेगी। दियारा की 6 पंचायतों के लोगों को अब सुरक्षित और मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। रोजाना हजारों यात्री इस जहाज से शहर और दियारा के बीच आ जा सकेंगे। इससे छात्रों, किसानों, मरीजों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बरसात और बाढ़ के समय भी सुरक्षित आवागमन संभव होगा। लोगों ने कहा ये सेवा उनके लिए बड़ी राहत और विकास की नई शुरुआत है। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का, जिनके सोच से, जिनके प्रयास से आज दियारा वासी लगभग 60-70 हजार के वासियों के लिए मुफ्त में स्टीमर सेवा शुरू किया है। ये तो पिछले साल से ही शुरू है और मैं समझता हूँ कि बहुत राहत मिलने वाली है। लंबे समय से जब मैं पानपुरा, गंगारा इन सारी पंचायत में जाकर देखती थी तो मैंने देखा, हमारे एक डॉक्टर है डॉक्टर कमलेश, उनके साथ भी गई तो मुझे हमेशा लगता था कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ हमारे जो दियारा क्षेत्र के हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, सब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उन्होंने जिस तरह से इसका आज उद्घाटन किया और ये अर्पित किया है हमारे गंगारा के लोगों को या हमारे पानपुरा या और भी जो पंचायत के लोगों को, निसंदेह बहुत सराहनीय कदम। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बांकीपुर का साइड इफेक्ट अब दिखना शुरू हो गया है। आरजेडी विधायक का बड़ा बयान सामने आया। भाई वीरेंद्र ने अपनों पर ही निशाना साधा है। भाई वीरेंद्र ने कहा, संगठन की कमजोरी की वजह से हमारी हार हुई। आरजेडी के कई लोगों का कोई वजूद नहीं, ऐसे लोगों पर पार्टी भरोसा करती है। आरजेडी बड़े पद पर बैठे लोगों का वजूद नहीं, ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा। बांकीपुर के नतीजे की हम समीक्षा करेंगे। नेतृत्व के पास बैठे कई चेहरे पर सवाल। ऐसे लोगों से पार्टी को नुकसान हो रहा है और ऐसे लोगों की पार्टी से छुट्टी करनी होगी। राष्ट्रीय जनता दल को समीक्षा करेंगे हम लोग, और हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो पार्टी के काम करते हैं और पार्टी का वजूद कैसे हमारी बचेगी, उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। हमारी पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी, और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे। वैसे लोगों की छुट्टी है, अब तो नेता को करना है, छुट्टी करना ही होगा। हम लोग खुद उस पर लगेंगे, क्योंकि पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। लोकदल के जमाने से हम लोग आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में रहे हैं, लोकदल के जमाने से। तो बांकीपुर में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के नेता अपने ही कुछ लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। तो पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव अपनी हार से ज्यादा बीजेपी की हार पर बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी की हार की पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से लोगों का भरोसा टूटा है। 100 दिन में ही सम्राट सरकार में एनडीए 2 चुनाव हार गया, एक बांकीपुर उपचुनाव और उसके पहले विधान परिषद का एक चुनाव हार गया। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर नकारात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं, उनकी सरकार
और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। तो बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। प्रशांत किशोर ने कहा, किला किसी का नहीं होता है, किला जनता का होता है। सम्राट चौधरी को लेकर लोगों में गुस्सा था और इसलिए लोगों ने बीजेपी को हराया। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को रेफरेंडम के तौर पर बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग सरकार के खिलाफ हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने वादा किया था कि घुसखोरी खत्म करेंगे, जिनके अच्छे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे। बांकीपुर विधानसभा के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो विपक्ष का चेहरा नहीं बनेंगे, बिहार को हर आदमी का चेहरा बनेंगे, जो लोगों के भविष्य के लिए बात करेगा उन लोगों का चेहरा बनेंगे। कई राज्यों में दूसरे के सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन गए हैं। प्रशांत जी, आप बांकीपुर से विधायक बन गए हैं और आपने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दिया है। बीजेपी ने अपना किला खुद ही तोड़ा है, गलत निर्णयों से, गलत व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर, अपना राजनीतिक अहंकार दिखाकर और कहीं ना कहीं जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर। कौन ऐसा फैक्टर रहा जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को लोगों ने चुन लिया और बीजेपी को ठुकरा दिया? बीजेपी को लोगों ने मैसेज दिया है कि बीजेपी के नेतृत्व ने जिस सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनके चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करती है। इस मैसेज को दिया है बांकीपुर की जनता के माध्यम से, बिहार की जनता ने दिया है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार है, जहाँ उन लोगों को ये लगता है कि हम काम करें न करें, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे या लालू जी के डर से लोग वोट हमको देते रहेंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के पास अगर विकल्प मिल जाए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको हटा देंगे। और तीसरी बात कि ये इस तरह के बयान देना कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगा, कहीं ना कहीं जनता के स्वाभिमान को बात लगी है और इसलिए घर घर से इनके खिलाफ वोट पड़ा है। इस चुनाव में जेएनजी का साथ मिला है आपको? नहीं, साथ तो मिला है, वोट कितना मिला मैं ये नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत वोटिंग परसेंटेज में उनकी भूमिका मुझे दिखी नहीं, लेकिन साथ तो जरूर मिला है। एक सेंटिमेंटल जो जंतर मंतर पर हुआ या पटना में भी जो लाठीचार्ज चली या जो ओवरऑल देश में माहौल है, उसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन किसी जेएनजी ग्रुप के वोट से जीते हैं या हारे हैं ऐसी बात नहीं। प्रशांत किशोर का रोड मैप क्या है बांकीपुर को लेकर? बांकीपुर का रोड मैप को लेकर बिल्कुल क्लियर है। 3-4 बातें जो मैंने बताई है कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए मामलों में बांकीपुर में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर के लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कही है कि बांकीपुर में जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए और जो खासकर गरीब इलाके हैं बांकीपुर में, बांकीपुर है पॉश एरिया दिखता है, लेकिन 60% से ज़्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहते हैं। तो मैंने उनको ये वादा किया है कि साल भर के अंदर अगर उनके इलाके के सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो उनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी होगी। ये बात मैंने वादा किया है और इसको करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही है कि बांकीपुर भी अन्य दुनिया के, देश के अन्य शहरों की तरह, बेंगलोर की तरह, हैदराबाद की तरह बेहतर कैसे बने, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल 10 साल में सरकार उसका अगर चाहे तो उसका इस्तेमाल करके बांकीपुर को बेहतर बना दे। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये आपका वीडियो दिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इसको हम बेंगलोर बना देंगे बांकीपुर को। वीडियो वायरल नहीं हुआ है, भाजपा वाले बौखलाहट में अब अंतिम चीज ये रह गई, अपना यही सब करेंगे। बैठकर चिंतन करनी चाहिए। दूसरे को पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, शक्ति केंद्र का पाठ पढ़ाने वाले लोग, इनके गलियों में कोई नहीं था। जब सामने से मैं खड़ा हो गया, जनता के पास विकल्प हुआ, तो इनका सारा ऑर्गेनाइजेशन धराशायी हो गया। हर गली मोहल्ले में सच्चाई ये है आज की तारीख में कि 4-5 भाजपा के गुंडे वही राजनीति को कंट्रोल करते हैं। और उन मोहल्लों में चूंकि लालू जी के डर से लोग वोट दे देते थे भाजपा को, तो लगता था कि भाजपा बहुत मजबूत है। सच्चाई ये है कि जो इनका भी राजद की तरह इनके भी हर मोहल्ले में 4-5 गुंडे हैं, जो कि भाजपा के विधायक के
बिहाफ में वहाँ पर गुंडाई करते थे, बदमाशी करते थे और इसीलिए जनता ने उनको ठोक कर वोट दिया है और ये कुछ नहीं कर पाए। चुनाव के दौरान भी अगर इनकी गुंडाई नहीं होती, पुलिस प्रशासन का साथ नहीं होता तो भाजपा 15,000 वोट और ज़्यादा पोल होता और उस सारे वोट में भी हारते, बुरी तरीके से हारते। आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, ये रेफरेंडम होगा आगे के चुनाव का, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल रेफरेंडम है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर, उस सीट पर जहां 30 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है, वहां पर चुनाव हो रहा है। और वो चुनाव अगर भाजपा इतनी बुरी तरीके से हार जाए, सिर्फ चुनाव ना हारा है, हर बूथ हार जाए, तो निश्चित तौर पे ये रेफरेंडम है। ये दिखाता है कि जो सम्राट चौधरी का चेहरा है, जो उनकी नीतियां हैं, जो जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे जनता कितनी खुश है। विपक्ष का चेहरा बनेंगे प्रशांत किशोर? हम बिहार के हर उस आदमी का चेहरा हैं जिसके साथ सरकार या व्यवस्था अन्याय कर रही है। हम विपक्ष और पक्ष का चेहरा बनने नहीं आए हैं। पक्ष के चेहरा जो हैं वो भाजपा के व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। हम बिहार के समाज के चेहरा हैं, समाज के लड़के हैं और बिहार में बेहतरी हो, पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन हो, इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं करते। 2029 और 30 को लेकर प्रशांत किशोर के मन में क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं, अभी इतनी प्लानिंग है कि थोड़ा थके हुए हैं, 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाएं, फिर बाकीपुर के लिए अपना काम शुरू करें और साथ साथ बिहार के हर उस व्यक्ति को ये विश्वास दिलाएं कि भाई आप भी खड़े हो सकते हो। आप अपने इलाके में 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करो, लोगों की आवाज़ बनो, लोगों की मदद बनो। लोग जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठकर आपको वोट करेंगे। एक चीज देखा गया कि इसमें जो वोट मिला है वो सभी जातियों का मिला है। क्या लगता है इसमें जाति का बंधन टूटा है प्रशांत किशोर की वजह से? भाई मैंने पीछे भी बार बार कहा है कि अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई चेहरा, अगर कोई व्यक्ति समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो बिहार में हर 5 वर्ष 10 वर्ष में लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। लोगों ने इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस को वोट किया, लोगों ने बोफोर्स के नाम पर बीपी सिंह को वोट किया, लोगों ने मोदी के चेहरे पर 14 में वोट किया, लोगों ने पुलवामा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया, लोगों ने अभी आज बांकीपुर में प्रशांत किशोर के नाम पर वोट दिया है। जब भी लोगों के पास ऐसा कोई विषय, कोई घटना, कोई व्यक्ति सामने दिखता है तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते हैं। बांकीपुर ने उस बात को फिर से चरितार्थ किया है और बिहार के अन्य हिस्सों के लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि आप देखिए, अपने समाज से जो सबसे अच्छा व्यक्ति आपको लगे उसको आगे बढ़ाइए, उसको मजबूत कीजिए। जब अच्छा आदमी जीतेगा तभी आपका और आपके बच्चों का भला होगा। जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा गमछा पहन कर आए या भगवा गमछा पहन कर आए, पीला गमछा पहन कर आए या नीला गमछा ओढ़ कर आए। आदमी जो गलत है वो गलत ही है। बिहार को सुधरना है तो अच्छे आदमी को जीतना होगा। अच्छे लोग जीतेंगे, किसी दल से जीते, किसी विचारधारा के हों, उससे सुधार होगा। आप 2 लोगों पर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा करते रहे, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। दोनों में अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनिएगा? किसी को नहीं चुनेंगे। चुनना होता तो उनके साथ होते। मतलब एक आदमी 7वां फेल है, एक आदमी 9वां फेल है, एक आदमी 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, एक आदमी जंगल राज का सिंबल है। किसको चुनिएगा और क्यों चुने? हमारी क्या मजबूरी है? हमको सत्ता में जाना मजबूरी तो है नहीं, हमको विधायक बन के ठेका पट्टा तो कमाना नहीं है। हम क्यों चुने? हमारी मजबूरी नहीं है। लोग इसलिए इन लोगों को चुनते हैं कि उनको अपना राजनीतिक कैरियर बनाना होता है। हम यहाँ राजनीतिक कैरियर बनाने नहीं आए हैं। हम हारना हमको मंजूर है, हमको जनसुराज बंद करना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। बढ़ते आगे, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम में बिहार के सियासत में हलचल मचा दी है और इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उपचुनाव परिणाम आने वाले समय में बिहार के सियासत में भी उलटफेर कर सकता है? क्या बिहार में उपचुनाव परिणाम बिहार के सियासत में कोई बड़ा उलटफेर कर चुका है? दिग्गजों का क्या मानना है, आप भी देखिए। और उपचुनाव से सरकार के चेहरे पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये हम मानते हैं कि जनता का मैंडेट मिला है। अच्छी बात है, जो जीते हैं उन्हें शुभकामना भी है, लेकिन एनडीए मजबूत है और एनडीए जनता के हित में काम करना चाहती है। सरकार बिहार को आगे बढ़ाना चाहती है और आने वाले समय में कहाँ क्या कमी रह गई, हम मानते कुछ न कुछ कमी होगी जो इस तरह का रिजल्ट हुआ। जो भी कमी हुई होगी उसे निश्चित रूप से हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे और हम लोग विकास पे विश्वास करते हैं और विकास का काम करने में सरकार कभी पीछे नहीं रहेगी, मजबूती से बिहार का विकास करेगी। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी सदन में आए हैं, उनको बधाई। और चुनाव में जीत हार तो लगा रहता है। इसके पहले भी आप देखे होंगे, कई एक उपचुनाव में एनडीए को असफलता मिली है।
लेकिन एनडीए हर रोज अपने काम में लगा रहता है। हम लोगों का विकास का मुद्दा है। जब से नीतीश कुमार जी बिहार में आए हैं 2005 के बाद, उसके बाद सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी जिस रफ्तार से विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा था, उसी रफ्तार से विकास चल रहा है। पिछले 6 महीना पहले हम लोग वही सीट जीते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में हार जीत लगा रहता है। खबर दरभंगा से है, जहां श्यामा माई मंदिर परिसर के तालाब में डूबे युवक का शव आज सुबह बरामद किया गया। सोमवार को युवक तालाब में डूब गया था और उसके बाद एसडीआरएफ ने देर शाम तक तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह शव पानी में दिखाई देने पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने तालाब में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए मंदिर परिसर में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। लगता है शराबतित हो गया ये पोखर। अच्छा, हमेशा 15-20 दिन पे लोग यहाँ देखते हैं कि मरता ही है। सावन का पहला दिन सोमवार महादेव का दिन और उस दिन ये बड़ा हादसा, क्या किस तरीके से देखते हैं इसको? हमको ये तो कपड़ा पहन के नहाने के लिए कोई जाएगा तो फिर कपड़ा उतार कर जाना चाहिए। कपड़ा शुद्ध गया, पता नहीं नशा किया था क्या किया था। हमको लग रहा है कि कुछ तो बात है ऐसा। क्या 5-6 बजे पानी में छलाया हुआ शव बरामद हुआ है। क्या नाम था सर, कहाँ का था ये? नाम इसका आकाश कुमार था, उम्र करीब 22 साल था। कहाँ के रहने वाला था? जेठियारी का। क्या और विशेष जानकारी मिली? बॉडी में किसी तरह का कोई दाग, कोई चोट ऐसा? बॉडी में किसी तरह का वैसा नहीं है, पानी में डूबने के कारण नहीं। खबर गोपालगंज से है, जहां महज 10 रुपए के विवाद ने एक महिला की जान ले ली। दरअसल स्वयं सहायता समूह में 10 रुपए जमा करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। टांगी से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव का है। मृतका की पहचान किशोर मुसहर की 33 वर्षीय पत्नी पान देवी के रूप में हुई है। दुगो थैला रंग से मनोजावा फिरोजावा मनोजावा फिरोजावा थैला रंग से गोविंदवा ध के काटत रही औरी कुनी भैया बारह सन तवन गांव में के लोग के फांसा चलवार धीरा उतरों से जने आज बोले तो। खबर बांका से है, जहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कांवरियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवरिया मार्ग पर जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई टेंट सिटी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां ठहरने, भोजन, पेयजल, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। सुबह शाम लेजर शो और एलईडी स्क्रीन पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर का सीधा प्रसारण भी दिखाया जा रहा है। कांवरियों ने टेंट सिटी की व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे पहले से बेहतर और सुविधाजनक बताया है। वैसे तो मैं 20 साल से रहा हूँ और यहाँ 2 ही बार रुका हूँ। इससे पहले नहीं रुके थे, अपन रोड में ही जो भी ये है पंडाल वगैरह उसमें रुकते थे। मतलब कैसी लगी फैसिलिटी यहाँ की? यहाँ का ठीक ही है, हवा भी है, पंखा भी है, लैट्रिन बाथरूम भी है, सब कुछ है। निःशुल्क है? निःशुल्क है। नहीं, हम तो पहली बार आए। पहली बार आए? हाँ जी। तो जो आप टेंट सिटी में रुकी हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बिल्कुल। फैसिलिटी कैसी है? बढ़िया। निःशुल्क व्यवस्था है? हाँ जी। फैसिलिटी ठीक है। तो और कहीं रुकने का मौका मिला कि यहीं रुकी आप? नहीं, एक और जगह रुके थे, लेकिन वो था वो तो दुकान यहाँ पहली बार, मतलब यहाँ पहली बार रुका। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, सब चीज का सुविधा अच्छा है। हाँ, निःशुल्क जो व्यवस्था है वो ठीक है? हाँ, ठीक है, अच्छा है। भोले बाबा का कृपा है, बहुत अच्छा है सब। क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हर चीज का लैट्रिन बाथरूम सब चीज का व्यवस्था है। खाने पीने के लिए भी मिल ही जा रहा है, भले पैसा लग रहा है लेकिन मिल जा रहा है खाना। तत्काल में दूर नहीं जाना पड़ रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। सारा फैसिलिटी हर चीज का, और प्लस उसके बाद यहाँ पे बाबा धाम का डेली वो दिखाया जाता है लेजर शो आपको सुबह शाम दोनों टाइम। प्लस यहाँ पे केयरिंग अच्छे तरह से हो रहा है। जिला प्रशासन पर्यटन के अनुसार से हर चीज की व्यवस्था है।
तो वहीं बांका में श्रावणी मेले में कांवरियों की सुरक्षा के लिए पूरे कांवरिया मार्ग पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने मार्ग को कई सेक्टरों में बांटकर सफाई की जिम्मेदारी तय कर दी है। सफाई कर्मी नियमित रूप से मार्ग की सफाई कर रहे हैं। दुकानदार भी दुकानों के सामने डस्टबिन रखकर सहयोग कर रहे हैं। कांवरियों ने भी स्वच्छ व्यवस्था की सराहना की है। साफ सफाई तो बहुत बेहतर है, बेहतर है बहुत। मैंने आपको रास्ते में साफ सफाई करने वाले नजर आए? साफ सफाई करने वाले भी नजर आए और प्रभु के धाम में हम लोग जा रहे हैं। पहले भी हम आते थे, पहले से बहुत बेहतर है। बेहतर है, हाँ बहुत बेहतर। और जो सुविधाएं है उसका क्या कहना है? अब बाकी तो हम लोग अब तीर्थ में चल रहे हैं तो बाकी सुविधाएं तो लेते नहीं है, लेकिन ठीक है। हर जगह मान लीजिए कि ये सार्वजनिक धर्मशाला सरकारी व्यवस्थाएं है, व्यवस्था बेहतर हो रही है। व्यवस्था बेहतर में हर साल की अपेक्षा हर मतलब दिन पर दिन व्यवस्था बेहतर होती जा रही है। मार्ग में जहाँ दुकान होता है, जहाँ लोगों की भीड़ होती है, वहाँ गंदगी होती है और आप कांवर लेके चलते हैं, वैसा कहीं स्थिति देखने को मिला नहीं? गंदगी कोई शिकायत नहीं है कि हमको जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ 9 सेक्टर में लगाया गया जो 13 किलोमीटर लंबा है सर, उसमें हम लोग 3 टाइम में सफाई करवा रहे हैं स्वच्छता कर्मी और पंचायत के कर्मियों के द्वारा। इसमें है क्या कि सुबह में 4 बजे से 6 बजे तक फर्स्ट लॉट में सफाई होता है, फिर दूसरा लॉट में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सफाई होता है, फिर तीसरा